हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के हिस्ट्री का छठा चैप्टर, जिसका नाम है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। आज के इस वीडियो में हम इसके वस्तुनिष्ठ और लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर के बारे में जानेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं इसका PDF जो है अपने टेलीग्राम चैनल ज्ञान गंगा हिंदी पर दे दूँगा, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर आसानी से लिख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई नया आपको वीडियो बनाऊं तो आपको उसे नोटिफिकेशन में मिल सके। मैं एक एक करके सभी चैप्टर का वीडियो बना रहा हूं, आप इसे प्लेलिस्ट से जा कर के देख सकते हैं। चलिए बिना देर किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए हैं, जो आपको सर्वाधिक उपयुक्त लगे उनमें सही का चिन्ह लगाइए। पहला प्रश्न है सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रगतिशील प्रवृत्ति। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि शहरों को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। एक जानकारी मैं और आपको दे दूं, आप जो है यूट्यूब में @ज्ञान गंगा हिंदी सर्च करके आप डायरेक्ट हमारे चैनल पे पहुंच सकते हैं। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। तीसरा प्रश्न है कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से किसका जमाव संभव हुआ। तो अस्थायी कृषि के प्रभाव से संपत्ति का जमाव संभव हुआ। चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था लागू की गई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया। तो शहरीकरण के रूप को बहुत जो है प्रभावित किया। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। तो जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व जो है वो महानगर में होता है। अब चलते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है 1810 से 80 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई। यानी 1810 में 10 लाख थी, तो 1880 आते आते कितनी लाख हो गई। तो इसकी जो है संख्या 40 लाख हो गई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1870 ईस्वी में लंदन में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो मध्यम वर्ग जो था वो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर के आया, क्योंकि इसी में डॉक्टर, शिक्षक, वकील थे। 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो है वो श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ। श्रमिकों को जो है काम लिया गया और उनको सही तरीके से उनका मेहनताना नहीं दिया गया। अब चलते हैं भरने वाले प्रश्नों की ओर। भरने वाले में मैंने जो भरना है उसको बोल्ड कर दिया है, इसलिए आसानी से उसको समझा जा सकता है। मैं एक एक करके पढ़ता हूँ। शहरों के विस्तार में भव्य प्रकोष्ठों का निर्माण हुआ। दूसरा है लंदन भारी संख्या में प्रवासियों को आकर्षित करने में सफल हुआ। तीसरा है शहरों में रहने वाले बाध्यताओं से सीमित थे। चौथा है विकासशील देशों में नगरों के प्रति रुझान देखा जाता है। और 5वां है नगर प्रबंधन के द्वारा निवास, आवासीय पद्धति, जन यातायात के साधन, जन स्वास्थ्य इत्यादि के उपाय किए गए। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है मिलान करने वाला। इसमें हमने जो है प्रश्न यहाँ दिया हुआ है और उसको जो है उत्तर के रूप में हमने नीचे यहाँ मिलान कर दिया है। तो जैसे मैनचेस्टर है तो ये हो जाएगा हमारा औद्योगिक नगर। चिकित्सक जो है तो ये मध्यम वर्ग के लोग होते थे। प्रतियोगी मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था जो है ये नगरों की प्रवृत्ति है। इसके अलावा बम्बई जो है तो ये वाणिज्यिक राजधानी है। और पेरिस जो है बैरान हासमान ने जो है पेरिस का निर्माण किया था, तो इसलिए इसको हम मिलान ऐसे कर देंगे। आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ उत्तर दे दिया है कि कौन किससे मिलान होगा, आप इसे आसानी से लिख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर, जिसके उत्तर जो है लगभग 60 शब्दों में देना है। पहला प्रश्न है कि किन किन प्रक्रियाओं के द्वारा आधुनिक शहरों की स्थापना निर्णायक रूप से हुई।
तो हम उत्तर लिखेंगे निम्नलिखित 3 प्रक्रियाओं ने आधुनिक शहरों की स्थापना में निर्णायक भूमिका निभाई। पहला है औद्योगिक पूंजीवाद का उदय, दूसरा है विश्व के विशाल भूभाग पर औपनिवेशिक शासन की स्थापना और चौथा है लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास। अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर और दूसरे प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में किस भिन्नता के आधार पर किया जाता है। तो हम उत्तर लिखेंगे ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में समाज का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जाता है। पहला है आर्थिक आधार पर और दूसरा है प्रशासनिक संदर्भ के आधार पर। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय बनावट के 2 प्रमुख आधार क्या हैं। तो पहला है जनसंख्या का घनत्व और दूसरा है कृषि आधारित क्रियाओं का अनुपात। यानी जनसंख्या का घनत्व क्या है, तो ग्राम में जो है जनसंख्या का घनत्व कम होता है और नगर में ज़्यादा होता है। गांव के लोग जो है कृषि कार्य अधिक करते हैं और नगर के लोग कृषि कार्य बहुत कम करते हैं। तो इन दोनों के आधार पर जो है इनकी बनावट के बारे में हम जान सकते हैं कि नगर क्या है और गांव क्या है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गांव के कृषिजन्य आर्थिक क्रियाकलापों की विशेषता को दर्शाइए। तो उत्तर लिखेंगे कि गांव की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि संबंधी व्यवसाय से जुड़ा है। अधिकांश वस्तुएं कृषि उत्पाद ही होती है और इनकी आय का प्रमुख स्रोत होता है। यानी गांव में जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर जो है खेती करते हैं और उनसे उत्पादित वस्तुएं ही उनकी आय का प्रमुख स्रोत होता है। चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है कि शहर किस प्रकार की प्रक्रियाओं का केंद्र होते हैं। तो उत्तर लिखेंगे शहर राजनीतिक प्राधिकार के केंद्र होते हैं जहां दस्तकार, व्यापारी और अधिकारी बसने लगते हैं। दस्तकार वे लोग जो है जो हाथ से सामान बनाते हैं, व्यापारी उन सामानों को बिक्री करते हैं और अधिकारी जो प्रशासनिक कार्यों में लगे होते हैं। तो इस तरह के लोग जो है ज़्यादातर जो है शहरों में रचते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है नगरीय जीवन एवं आधुनिकता एक दूसरे से अभिन्न रूप से कैसे जुड़े हुए हैं। यानी नगर जो है वो आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र क्यों माना जाता है या आधुनिक व्यक्ति जहाँ रहते हैं वही नगरीय जीवन के रूप जो होता है। तो ये एक दूसरे के कहा जाए कि बहुत ही ज़्यादा पूरक हैं, एक दूसरे से ज़्यादा संबंधित है। उत्तर लिखेंगे परिवर्तन प्रकृति का अटूट नियम है। समय के साथ आ रहे बदलाव को हम आधुनिकता की श्रेणी में रखते हैं। यह परिवर्तन हमारे वेशभूषा, जीवन स्तर इत्यादि में आता है जो सर्वप्रथम शहरी क्षेत्रों में ही परिलक्षित होता है। आधुनिक संचार सुविधाएं, उपयोगी पदार्थ, नए नए डिजाइनों वाले वेशभूषा इत्यादि सर्वप्रथम नगरीय जीवन में ही दिखाई देता है, क्योंकि इन्हें अपनाने के लिए वहाँ आवश्यक साधन एवं माध्यम उपलब्ध हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी आधुनिकता दिखाई देती है वो सबसे पहले हमें नगरों में ही दिखाई देती है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि नगर और आधुनिक व्यक्ति जो है वो एक दूसरे के पूरक हैं। यानी जहाँ आधुनिक रहते हैं वो नगर होता है और नगर में ही ये आधुनिकता दिखाई देती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 7वां है कि नगरों में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग अल्पसंख्यक है, ऐसी मान्यता क्यों बनी है। यानी विशेषाधिकार प्राप्त करने वाले लोग कम हैं, ऐसी मान्यता क्यों है। उत्तर लिखें किसी भी नगर में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग अल्पसंख्यक होता है। ऐसी मान्यता का मुख्य कारण है पूंजी का असमान वितरण। यानी पूंजी जो है कुछ लोगों के पास जो है ज़्यादा है और बाकी लोगों के पास बहुत कम है। जैसे करें कि पूंजी कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास ही सीमित होती है जिसे पूंजीपति वर्ग कहते हैं और अपनी पूंजी के बल पर वह हर कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता प्राप्त कर लेते हैं। यानी पूंजीपति जो लोग हैं वो बहुत कम हैं और उनके पास ज़्यादातर पैसे हैं, इसलिए वो अपने उस पैसे के बल पर हर क्षेत्र में सफल हो जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि नागरिक अधिकार के प्रति नई चेतना किस प्रकार के आंदोलन का प्रयास से बनी। उत्तर लिखेंगे कि नागरिक अधिकारों के प्रति एक नई चेतना का विकास मुख्यतः आर्थिक एवं राजनीतिक प्रयास से हुआ, क्योंकि लोगों को अपनी आर्थिक स्थिति को उन्नत करने के लिए राजनीतिक अधिकारों को जानना जरूरी होता है। 9वां प्रश्न है कि व्यावसायिक पूंजीवाद ने किस प्रकार नगरों के उद्भव में अपना योगदान दिया। उत्तर लिखेंगे कि व्यावसायिक पूंजीवाद ने नगरों के उद्भव में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, क्योंकि इनके कारण ही नगरों में शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि का विकास हुआ। व्यापार एवं धर्म शहरों की स्थापना के मुख्य आधार थे।
व्यावसायिक पूंजीवाद के कारण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती गई, जिससे नगरों के उद्भव को बल मिला। यानी व्यावसायिक पूंजीवाद जो है उसने नगर के उद्भव में बहुत ही योगदान दिया, क्योंकि नगर में शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात की सुविधा का विकास हुआ। इसके अलावा व्यापार एवं धर्म, ये दो मेन रीजन थे नगरों की स्थापना के। यानी जहाँ धार्मिक रूप से जो है आस्था से लोग जुड़े थे, वो नगर के रूप में विकसित हुए। जैसे आप देख सकते हैं बनारस हो गया, तो ये धार्मिक रूप से जो है वो शहर स्थापित हुए। तो व्यावसायिक पूंजीवाद के कारण जो है अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, और अर्थव्यवस्था जब मजबूत होगी तो जाहिर सी बात है कि हम नगरों का विकास होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 10वां है कि शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की भूमिका किस प्रकार की रही। यानी शहर जो बने उसमें मध्यम वर्ग की क्या भूमिका रही। उत्तर लिखेंगे मध्यम वर्ग एक शिक्षित वर्ग के रूप में उभरा, जो विभिन्न पेशों में रहकर औसतन एक समान आय प्राप्त करने वाले वर्ग के रूप में उभरा, जिसे बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में स्वीकार किया गया। यह विभिन्न रूप से कार्यरत रहे, जैसे शिक्षक, वकील, चिकित्सक, इंजीनियर, क्लर्क, अकाउंटेंट, परंतु इनके जीवन मूल्य के आदर्श समान रहे और आर्थिक स्थिति भी एक वेतनभोगी वर्ग के रूप में उभर कर आई। चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है कि श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में किन परिस्थितियों के अंतर्गत हुआ। यानी क्यों शहरों में आए श्रमिक लोग। तो उत्तर लिखेंगे कि शहरों में फैक्ट्री प्रणाली की स्थापना के कारण ग्रामीण क्षेत्रों का भूमिहीन कृषक वर्ग रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन करने लगा। यानी शहरों की ओर जो है वे रोजगार की तलाश में आए। 12वां प्रश्न है कि शहरों ने किन नई समस्याओं को जन्म दिया। उत्तर लिखेंगे शहरों ने निम्नलिखित समस्याओं को जन्म दिया, जैसे आवास की समस्या, जलापूर्ति की समस्या और प्रदूषण की समस्या। इसके बाद वाले वीडियो में हम इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर को देखेंगे। अभी तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़े, जिसका नाम है ज्ञानगंगा हिंदी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहे, सीखते रहे, देखते रहे। धन्यवाद।